बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, भारत की तरफ से फिर वही गीदड़ भभकियाँ, वही सबूतलाना कार्रवाई की। इन्होंने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देने की कोशिश की। आज सुबह पाकिस्तान में उनके तैयारे दाखिल हुए, पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद की ये बात है, लेकिन जब पाकिस्तानी तैयारों ने वापसी कार्रवाई की और उनको दुम दबा कर वो वहाँ से भाग निकले। पाकिस्तानी की आवाम इस समय सरापा एहतजाज है और भारत को पैगाम देना चाहती है कि वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान के हौसले पस्त नहीं कर सकता। तो आइए लोगों से बात करेंगे और उनका जोश और बलबला आपको दिखाएंगे कि वो किस कदर तैयार हैं जंग के लिए। अगर भारत जंग करता है तो हमें कोई डर नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है, हम जंग के लिए तैयार हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सुबह भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, वही गीदड़ भभकियाँ, वही जो उनकी एक बुज़दिलाना कार्रवाई होती है, इसको बाद में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। 4 तैयारे उनके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की, पाक फ़ज़ाइया के जो तैयारे वापस उनकी तरफ निकले तो वो वापस अपना सामान फेंक के दुम दबा के भाग निकले। क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि वो कायर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ना, वो आए तो थे लेकिन भाग क्यों गए? भाई ओ इंडिया वालों सुनो, हम ये जो खड़े हैं ना, ये 4-5 हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे आएंगे ना तो ऐसा बताएंगे आपको अपनी माँ का दूध याद आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं एक सॉन्ग गाना कहना चाहता हूँ। उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। समझ आई ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या जोश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडिया ने हमला करने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, पाकिस्तान को डराने की कोशिश की, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि इंडिया ऐसी स्टूपिडिटीज़ करता रहेगा और वो हमेशा से करता आ रहा है, तो पाकिस्तान को इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से अगर वो इतना बहादुर था तो वो भागा क्यों है? सिंपल ये है कि वो भागा क्यों है। भागने की वजह ये है कि पाकिस्तान से वो हमेशा से डरता है, ठीक है, और ये उसकी बकवास हरकतें हैं जिसकी वजह से वो ये बताना चाहता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया ऐसी हरकतों से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, बुज़दिल ही बनेगा और पूरी कंट्री में यही मशहूर होगा कि इंडिया बहुत बड़ा बुज़दिल है। आपको पता ना कि पुलवामा में हमला हुआ, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी 40 से 50 मारे गए। उसके बाद भारत ने नफ़रत अंगेज़ बयानात दिए, पाकिस्तान के जंग का ऐलान किया, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाई, ट्रेड पे पाबंदी लगाई, हमारे आर्टिस्ट जो थे उन पे पाबंदी लगाई और इस तरह के बयानात भी दिए आलमी सतह पे। आलमी सतह में बुरी तरह नाकाम हुआ है। ये प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि पाकिस्तान हमले में मुलव्विस था, ये वो साबित नहीं कर सका। अब किस कार्रवाई से अगर वो जंग के लिए तैयार हैं तो आप अपनी हुकूमत, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं? जी बेशक खड़े हैं, क्योंकि देखें जब भी इंडिया में कोई भी धमाका हो, कुछ भी ब्लास्ट होता है तो सिंपल बात यह है कि वो पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं और पाकिस्तान के कहते हैं कि जो भी किया है पाकिस्तान ने किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान करता है तो सीधा सीना ठोक के करके है, ठीक है ना, सीना ठोक के करेगा। और हमेशा पाकिस्तान की ये स्टाइल है कि वो बता के करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छुप के वार करेगा। और बुज़दिल नहीं है इंडिया की तरह कि वो चुप करके आएंगे और ये छोटे मोटे धमाकों से डरा देंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऐसे डर तो वो कर ही नहीं सके, वो तो अपना सामान फेंक के भाग निकले हैं वापस। वही बात है ना, सामान फेंक के चले गए, उठा भी नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भारत को पैगाम देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। ये इंडिया सिर्फ छुप कर वार कर सकता है, ठीक है ना। वो कश्मीर के साथ हमले कर रहा है, कश्मीरियों को नुकसान पहुँचा रहा है, हम पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जब दिल करेगा हम अलर्ट है और हम अपनी फ़ौज के साथ है, पाक फ़ौज के साथ है। हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, हिंदुओं तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। हम छुप के वार नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है। हम जब भी वार करेंगे तुम्हारे घर में जाके ठोक ठोक के मारेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। यही जोश और यही जज्बा होना चाहिए। और इसी के साथ चाचा जी इंडिया आंदा कि हमला करना है पाकिस्तान से। आज सुबह उन्होंने 4 तैयारे आए अच्छा हमला करने वास्ते, पाकिस्तान ने फौरन तैयारे वापस निकले उन्होंने जवाबी कार्रवाई वास्ते और दुम दबा के नस गए, भज गए। की कहोगे? मैं फौजी बंदा, मुल्क और कौम की खातिर कसम चुकी है। ये मुल्क की खातिर कुरान पाक से कसम उठाई कि अपने पाकिस्तान ने फायदा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो रह गया इंडिया, उन्होंने वास्ते तो जिस टाइम ही हाजिर है, जिस वक्त ही बुलाएं असी हाजिर हाँ। मुल्क और कौम की खातिर असी हाजिर हाँ।
माशाल्लाह। एक नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद का, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये हम आपने अवाम की राय जानी कि किस कदर जोश व वलवला है। भारत को वो कहेंगे कि हम आपको निस्तनबूद कर देंगे, आप हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, आप हमें डरा नहीं सकते, अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको भरपूर जवाब देंगे और आपको गाड़ के रख देंगे। ये कहना था अवाम का। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।